जिस कातिल कोरोना के कहर से सारी दुनिया कांप गई थी, जिस वायरस के विस्फोट से वैश्विक त्रासदी आई थी, जिस कोविड-19 ने करीब 2 बरसों तक लोगों की सांसें फुला दी थी, जिस महामारी ने लोगों को प्रतिबंधों की बेड़ियों में बांध दिया था, लॉकडाउन से साक्षात्कार करवाने वाले उसी संक्रमण के नए संस्करण ने इस बार लोगों की जिंदगी पर आक्रमण शुरू कर दिया है। इस बार कोरोना वायरस का जो वर्जन लोगों की सांसों पर साइलेंट स्ट्राइक कर रहा है, उसका नाम है JN.1। कोरोना के जिस JN.1 वेरिएंट से तीसरी लहर का डर फैल रहा है, उसकी कुंडली जान लीजिए। कोविड-19 से BA.2.86 वेरिएंट बना और BA.2.86 यानी पिरोला वेरिएंट का सब वेरिएंट JN.1 बना। वुहान वायरस के JN.1 वेरिएंट ने देश के सबसे दक्षिणी छोर पर डरावनी दस्तक दी है। केरल में कोरोना कड़ी दर कड़ी फैल रहा है। केरल के काराकुलम में 8 दिसंबर को कोविड-19 के सब वेरिएंट JN.1 का पहला मामला सामने आया था। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया था कि 18 नवंबर को 79 साल की महिला का RT-PCR टेस्ट हुआ था। हालांकि वो महिला ठीक हो गई थी, लेकिन उसके बाद से लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है। केरल के अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ रही है, लोगों की जान जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक केरल में 4 लोगों की मौत हुई है। कोविड-19 के सब वेरिएंट JN.1 से ही मौत की खबर है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, बेवजह अस्पताल जाने से बचें, भीड़ न लगाएं। जो कोविड मरीजों के कांटेक्ट में हैं, वो खुद को क्वारंटीन कर लें। फीवर सर्वे कराया जाए। त्योहार के मौके पर इवेंट्स कम हो और शादी के लिए भी नगर निगम को पहले से सूचित किया जाए। केरल में सरकार इस पर नजर बनाए हुए है। केरल में मौत के बाद कोरोना की सब वेरिएंट JN.1 को लेकर कर्नाटक सरकार ने हाई अलर्ट जारी किया। सर्दी बढ़ने के साथ जो वायरस नए अवतार में आकर और ज्यादा विस्फोटक होता जा रहा है, वो कहां से आया और कैसे फैल रहा है, वो जान लीजिए। इस चाइनीज वायरस का पहला सब वेरिएंट JN.1 सितंबर 2023 में अमेरिका में मिला था। 8 दिसंबर को केरल में JN.1 का पहला मरीज मिला। 15 दिसंबर 2023 को चीन में JN.1 के 1-2 नहीं बल्कि 7 मामले सामने आए। सिंगापुर में भी एक भारतीय यात्री को JN.1 सब वेरिएंट का पता चला था। जिस सिंगापुर में तमिलनाडु का मुसाफिर कोरोना की चपेट में आया, वहां कैसे वायरस विस्फोट से त्राहिमाम मचा है, ये आपको बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए। इस बार हम कुछ एब्डोमिनल सिम्टम्स जैसे लूज मोशन, पेट दर्द, वॉमिटिंग भी देख रहे हैं, पर सारे सिम्टम्स माइल्ड ही हैं। वेरिएंट तो केरला में JN.1 डायग्नोस किया है। केरल और तमिलनाडु में कोरोना के JN.1 वेरिएंट के मरीज पहुंच चुके हैं, जबकि कर्नाटक में इसको लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। उधर यूपी में कोरोना से एक शख्स की मौत की भी खबर है, लेकिन उसे JN.1 वेरिएंट था या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हुई। अब जरा जानिए कि कोरोना का जो नया वेरिएंट लोगों को डरा रहा है, उसके लक्षण क्या क्या हैं। जिन्हें कोरोना का JN.1 वेरिएंट जकड़ लेता है, उन्हें बुखार, खांसी, सिर दर्द, नाक बंद होना, नाक बहना और गले में खराश होती है। ऐसे मरीजों को पेट में गड़बड़ी की भी शिकायत हो सकती है। कमोबेश वही लक्षण है जो कोरोना के तमाम वेरिएंट्स में होते हैं, लेकिन ये इस वक्त कोविड का मेन स्ट्रेन बन गया है। ये कोविड का एक सब वेरिएंट है JN.1 और ये जैसे हमारे पास बीच में सब वेरिएंट्स कई सारे आए और आते रहेंगे, आगे भी आएंगे, ये उस तरह का सब वेरिएंट है। ये वायरसेस अपना रूप बदलता रहता है और ये नए नए सब वेरिएंट आते रहते हैं। डजंट मीन कि ये उतना ही सीवियर होगा और उतना ही घातक होगा। ज़्यादातर लोगों को इसके अंदर जो अब तक रिपोर्टेड है माइल्ड सिम्टम्स हैं, खांसी, जुकाम, सर दर्द होना, बुखार, गला खराब, यही सिम्टम्स हैं ज़्यादातर लोगों के अंदर और माइल्ड हैं, 4-5 दिन में ठीक हो रहे हैं। हालांकि सिर्फ JN.1 वेरिएंट वाले मरीजों की तादाद नहीं बढ़ी है, बल्कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, उसी रफ्तार में कोरोना वायरस विकराल हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा 1634 मरीज हैं। केरल में तो एक दिन में 111 मरीज बढ़े हैं, जबकि एक दिन में एक शख्स की मौत हुई है। इसके अलावा तमिलनाडु में कोरोना के 63 मरीज हैं, कर्नाटक में 60 और गोवा में 22 मामले दर्ज किए गए हैं। तमाम आशंकाओं के बीच कर्नाटक में बाकायदा सरकारी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कर्नाटक में सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को मास्क पहनने के लिए कहा है।
कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि अभी घबराने वाली स्थिति नहीं है, लेकिन जिन्हें दिल की बीमारी है या सांस लेने में दिक्कत है या फिर दूसरी गंभीर बीमारियां हैं, उन्हें अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए। सतर्कता इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कोरोना फिर से विस्फोटक हो रहा है। खासकर सिंगापुर में स्थिति भयावह है। सांसों पर संकट बढ़ता जा रहा है। हर रोज स्थिति विकट हो रही है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN.1 से संक्रमित मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। 2021 के बाद पहली बार सिंगापुर में कोरोना मरीजों की तादाद 60,000 के करीब पहुंच चुकी। 3 से 9 दिसंबर के बीच सिंगापुर में कोरोना के 56,043 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि उसके पिछले हफ्ते में ये गिनती महज 32,035 थी। सिंगापुर के तमाम अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ रही है। हर रोज कम से कम 350 मरीज भर्ती हो रहे हैं। इनमें से 9 मरीजों को आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ रहा है। इनमें से ज्यादातर में JN.1 के लक्षण हैं। सिंगापुर की सरकार ने कहा है कि लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना चाहिए। सफर करने वालों को मास्क पहनना चाहिए। जिन्हें थोड़ी सी भी दिक्कत हो तुरंत डॉक्टर से मिलें। विश्व स्वास्थ्य संगठन की भी इस पर नजर है। This virus, SARS-CoV-2, is evolving, it's changing, and it's circulating in all countries. And we know this through reports from countries, either from traditional-based surveillance systems, but also through wastewater systems in some countries. Probably most notably JN.1, which causes the full spectrum of disease, everything from asymptomatic infection all the way to severe disease and death, similar to what we've seen with other Omicron sublineages. What is really important is that we are able to track this, and so we are asking our member states to continue with strong surveillance, good sequencing, and sharing of those sequences in a timely manner so we can assess. विश्व स्वास्थ्य संगठन इसलिए भी फिक्रमंद है क्योंकि दुनिया के कई देशों में फिर से कोरोना के कहर से त्राही त्राही मच रही है। मसलन इस वक्त सिंगापुर और भारत के अलावा रूस में कोरोना के 1,07,174 मरीज हैं। जर्मनी में 33,360 लोगों को कोरोना के लक्षण हैं। ब्राजील में 24,042 और इंडोनेशिया में 553 लोगों को कोरोना है। जाहिर है कोरोना मरीजों की ये गिनती आफत की नई घंटी है, एक डरावनी चेतावनी, क्योंकि पहली बार भी वुहान वायरस का सर्दी में ही विस्तार हुआ था। फिर से वही सर्दी है, उसी बीमारी का नया वेरिएंट है, नया खतरा है, इसलिए पूरी दुनिया डरी हुई है।